अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अलाइड बैंकिंग MyAbl इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। तो जल्दी शुरू करते हैं। ये अलाइड बैंक की वेबसाइट आप इस पर टाइप करेंगे URL में, जहाँ पे वेबसाइट का नेम एंटर करते हैं abl.com। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। ये लॉगिन के ऑप्शन मौजूद है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन हो जाएगा और नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपने यूज़र आईडी मेंशन करना है, यानी कि जो आपका लॉगिन आईडी होगा जिसके थ्रू आपने लॉगिन करना होता है, और नीचे पासवर्ड। जब आपकी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगी देन आप लॉगिन यूज़र आईडी एंटर करेंगे और देन पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ये साइन इन के बटन पर आप क्लिक कीजिएगा या एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। पहले से आपका अकाउंट नहीं है, नॉट अ मेंबर, तो आप इस पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना CNSC टाइप करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर वही आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने अकाउंट ओपनिंग के वक्त इंटरनेट बैंकिंग के लिए दिया था। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, उसमें यह है कि हम अपना मोबाइल नंबर अपने अकाउंट में एंटर करवाते हैं किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस से के बारे में, ठीक है। लेकिन हमने स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पर बताना होता है ब्रांच स्टाफ को कि हमने इंटरनेट बैंकिंग भी इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए हमारा जो नंबर होता है वो ADC ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो है वो अपडेट किया जाता है। मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। ये फॉर्म है, यहाँ पर आप जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, यूज़फुल लिखेंगे। सॉरी, यूज़फुल का स्पेलिंग गलत हो गया। जहाँ पर आप ये यूज़फुल लिखेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ा। अच्छा, ये देखिए, ये यूज़फुल फॉर्म हो गया। ये जो फॉर्म है अपडेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्म आपके सामने जब ओपन हो जाएगा, इसमें मैं आपको वो फील्ड दिखा देता हूँ जो कि ऑप्शन है ADC की। ये देखिए, ये कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म है। इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये जो फील्ड है ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल, ये है बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आप अगर ईमेल आईडी यूज़ नहीं करते तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और ये मोबाइल नंबर, बेसिकली ये वो मोबाइल नंबर होगा जिस पर इंटरनेट बैंकिंग आप रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत से कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनकी इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उनको फिर वेबसाइट पर मतलब कोई ऑप्शन इस सवाल से नहीं मिलती है, उनको समझ में नहीं आ रही होती है, तो इस तरह से उनको फिर प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर लेना है। यहाँ पर नेटवर्क का सेलेक्ट करेंगे और इसको फिर कंफर्म करेंगे। रेफर बाय में कुछ कन्फ्यूजन आ जाती है कुछ लोगों को। आप रेफर बाय में अगर ABL ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो उसमें फिर आपको ब्रांच स्टाफ की देनी होती है डिटेल्स। फ्रेंड फैमिली सेलेक्ट करें, कॉल सेंटर यानी कि हेल्प सेलेक्ट करें, प्रिंट मीडिया यानी कि आपको किसने MyAbl की तरफ राउट किया कि आप MyAbl इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करें अलाइड बैंक की। तो आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको स्टाफ ने रेफर किया तो स्टाफ का आपको डिटेल यानी कि स्टाफ ID वगैरह कंफर्म होना चाहिए। तो बेहतर है कि आप कॉल सेंटर सेलेक्ट कर लें और इसको कंफर्म करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर जाएगा जिसमें आपसे फर्दर डिटेल्स, जिसमें ATM कार्ड का नंबर रिक्वायर्ड होगा। ATM कार्ड अगर आपका एक्टिव स्टेटस पर नहीं है तो आपकी MyAbl रजिस्टर्ड नहीं होगी, और अगर आपका ATM कार्ड बना ही नहीं हुआ है तो भी आप पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपका मेक श्योर कर लें कि आपका ATM कार्ड बना हुआ हो और एक्टिव स्टेटस पर हो। समटाइम बना होता है, एक्टिव होता है, और किसी भी रीज़न की वजह से वो ब्लॉक हो जाए और उसके बाद आप उस वक्त रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, एरर आपको आएगा, जिसमें फिर आपको हेल्पलाइन से जो है वो रब्ता करके अपने कार्ड का स्टेटस बंद करना होगा। अच्छा, इसको जब आप नेक्स्ट करेंगे तो डेबिट कार्ड का नंबर रिक्वायर्ड होगा, डेबिट कार्ड का एक्सपायरी और पिन रिक्वायर्ड होगा। तो तमाम डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यूज़र आईडी आपको आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। यूज़र आईडी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो नाम हो या कुछ भी हो, आप कुछ भी दर्ज कर सकते हैं। आप इस तरह से एंटर कर दें 1 2 3 इस तरह से, लेकिन जो पासवर्ड है उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपका जो भी पासवर्ड आपने रखना है एक कैपिटल में हो, ठीक है, ABCD, ठीक है, और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और 1 2 3 4 ये 8 कम से कम होना चाहिए। ABCD एक कैपिटल में कर लें और बाकी स्मॉल में कर लें, ऐट कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, और 1 2 3 कम से कम 8 होने चाहिए ये पासवर्ड आपका, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड 8 नहीं होगा या इन चारों चीज़ों पर मुश्तमिल नहीं होगा तो आपको एरर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब इसको लॉगिन करते हैं। इसको लॉगिन में क्लिक करते हैं एंड इसको आप प्रोसीड कर दीजिए। इसमें आप अपना यूज़र आईडी एंटर करेंगे। मैं अपना यूज़र आईडी एंटर कर देता हूँ इसमें, और पासवर्ड एंटर कर देते हैं। ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपके पास इसका इंटरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें सबसे इस तरफ जो है ये आपका ये आपका वेलकम, यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पर लॉगिन टाइम, यानी कि अभी मैंने इसको 24 मार्च से लॉगिन किया है, और यहाँ पर आपका बैलेंस, यहाँ पर आपका करंट एंड सेविंग के आगे बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा व्यू डिटेल्स। मेरा चूँकि क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो व्यू क्लिक टू व्यू पर क्लिक कीजिएगा। टर्म डिपॉजिट की डिटेल्स है, लोन एंड फाइनेंसिंग की। इसके अलावा यहाँ पर फेवरेट्स, अगर आपने कोई भी चीज़ ऐड की है तो वो फेवरेट है। पे बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल आप पे करना चाह रहे हैं, लाइक आपका बिजली, गैस, पानी का बिल या कोई भी और बिल,
तो वो यहाँ पर आप उसको ऐड करते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स हम भी डिस्कस करते हैं। फंड्स ट्रांसफ़र, किसी बैंक में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं डोमेस्टिकली, यानी कि विद इन पाकिस्तान कोई भी बैंक आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरनेशनली आप इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल टॉपअप, यानी कि आप रिचार्ज करना चाह रहे हैं, लोड करना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, वही क्रेडिट कार्ड अगर आपका बना हुआ है। ये डोनेशन है, डोनेशन अगर आप डोनेट करना चाह रहे हैं कोई भी टिकट, कोई बस टिकट वगैरह बाई करना चाह रहे हैं जिसमें अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पेड फाइनेंस, एक फाइनेंस है, हम इसके बारे में अगर आप चाह रहे हो कि इसकी भी डिटेल्स आपको शेयर की जाए तो पेड फाइनेंस में आप को डिटेल्स में शेयर कर सकता हूँ। कमेंट में लिख दीजिएगा कि अगर आपको पेड फाइनेंस की डिटेल्स रिक्वायर्ड हो तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। पे एनी वन होता है, जैसे ईजी पैसा से ट्रांसफ़र करते हैं हम किसी के CNIC पर, तो हम जो अलाइड बैंक की ये प्रोडक्ट करेंगे वो पे एनी वन, यानी कि आप इसको शनाख्ती कार्ड पर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप माईबेल इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, अगर आप इसके बारे में चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा कि आपको अगर डिटेल्स रिक्वायर्ड। डेबिट कार्ड, अगर आपका कार्ड बन गया है, यानी कि पहली दफ़ा अगर आपका कार्ड बना है तो आप ज़ाहिर है इसको यूज़ नहीं कर सकते। पहली दफ़ा का आप जब रजिस्टर हो जाएंगे, अगर आप कार्ड को टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए, नया कार्ड अगर आपने बनवाया तो वो इस ऑप्शन को आप यूज़ करके अपना कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैनेज पेज एंड बिलर है, पेज होता है किसी भी अकाउंट में रकम ट्रांसफर करने के लिए कि मैंने इस पे को ऐड किया हुआ। बिलर होता है जो कि जो हम यूटिलिटी बिल पे कर रहे हैं, लाइक टॉपअप कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन में आपको आएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा होगा, माई स्पेंडिंग, ठीक है, यानी कि मैंने कितना खर्च किया है, कहाँ कहाँ पर मैंने यूज़ किया। मिनी स्टेटमेंट, यहाँ पर आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन्स की। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह से डिटेल आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा। अकाउंट्स के बारे में इस पर आप क्लिक करेंगे, करंट या सेविंग, अगर आपको जानना है कि आपका अकाउंट कौन सा है। समटाइम कस्टमर जानना चाह रहे होते हैं कि हमें बताया जाए कि हमारा अकाउंट कौन सा है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। मैं साथ में अपनी चाय भी पी रहा हूँ। अच्छा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अकाउंट की डिटेल्स, ये वो ऑप्शन है एक्चुअली जहाँ पर आपको मालूम हो सकता है कि आपका अकाउंट एक्चुअल में कौन सा है, करंट है या सेविंग अकाउंट है, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट के नेम के। ये कस्टमर आईडी है, इसको हम कस्टमर जो आपका CP होता है ये वो है। अलाइड ईजी करंट अकाउंट, मेरा अकाउंट है अलाइड ईजी करंट अकाउंट, ठीक है। IBN 24 पर मुश्किल होता है, समटाइम कस्टमर जानना चाह रहे होते हैं कि मुझे अपने अकाउंट के बारे में IBN रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। मैंने अपना अकाउंट कब ओपन करवाया था उसकी ओपनिंग की डेट भी आ रही थी, 26 फरवरी 2016 को मेरा अकाउंट ओपन हुआ था। मेरा अकाउंट पाकिस्तानी करेंसी में है और मेरा अकाउंट सिंगल है, जॉइंट अकाउंट नहीं है, और मेरी ब्रांच कौन सी है, ठीक है, और मेरे अकाउंट का स्टेटस है एक्टिव, यानी कि डॉर्मेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करना चाहें तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिल्टर लगाकर, और इसको आप जनरेट में क्लिक करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये ऑप्शन है सब्सक्राइब फॉर स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि हमें जो बैंक स्टेटमेंट फॉरवर्ड की जाती है जुलाई में और जनवरी में, हर 6 माह के बाद, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एज पर स्टेट बैंक इंस्ट्रक्शंस, वो यहाँ पर आप अगर उसको क्लिक करते हैं तो आप स्टेटमेंट के लिए सब्सक्राइब हो जाएंगे, यानी कि वो स्टेटमेंट जो आपको फिजिकली तौर पर डिस्पैच की जाती है वो फिर आपको फिजिकली जो है वो डिस्पैच नहीं होगी, आपके जो गिवन एड्रेस है उस पर नहीं आएगी, बल्कि आपके ईमेल एड्रेस पर जो है वो आप उसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। चेकबुक, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि माईबेल पर किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको OTP रिक्वायर्ड होता है, जो चेंज होगा होता है, जो रजिस्ट्रेशन के वक्त में आपको रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जब आप चेकबुक की अगर रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो चेकबुक की रिक्वेस्ट में आपको OTP के बगैर ही ये रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसीड हो जाएगी, और आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो OTP आया नहीं है, तो इस तरह से ये बगैर OTP के ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। 10 लीव्स, 25 लीव्स, 15 लीव्स की आप चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं। चेक स्टेटस, अगर मैंने किसी को चेक इशू किया है तो उसका स्टेटस मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, ठीक है। सबमिट में क्लिक करेंगे तो चेक की डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये पेमेंट्स के ऑप्शन है, इसमें फेवरेट्स वही पेमेंट्स के ऑप्शन जिसमें पे बिल, फंड्स ट्रांसफर, पे एनी वन, टिकट, डोनेशंस, जो मेन स्क्रीन पर भी था। इसको हम बंद करते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपका बना हुआ तो आप इसको यूटिलाइज़ करें। डेबिट कार्ड, चूँकि मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक है, अगर आपका डेबिट कार्ड बन चुका है और फिर आपने वो किसी भी वजह से ब्लॉक करवा दिया, मैंने यूज़ नहीं करना, आपने कैंसिल ना करवाया हो, टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक हो या परमानेंट तौर पर बंद हो, लेकिन कैंसिल ना करवाया हो, तो आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा, आपके जितने भी कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा। म्यूचुअल फंड वही जिसके बारे में मैंने पहले गाइड किया था, पेड फाइनेंस वही, और ये कुछ माई स्पेंडिंग से रिलेटेड है। अगर आप अपने बजट को मेंटेन करना चाहें तो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। सेटिंग्स के ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं। चेंज OTP ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं। OTP के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल्स आएंगी। ईमेल पर अगर आपका चेक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो OTP है वो आपका ईमेल पर जाता है, लेकिन अगर आपने इस पर क्लिक किया तो आपका SMS पर जाएगा। ये दोनों चीज़ें, अगर OTP आपका ईमेल पर है या SMS पर है, ये दोनों इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ईमेल भी जो ये फील्ड थी, और मोबाइल नंबर भी, अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आपकी जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए। आप इसको जब मूव करना चाह रहे होते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, SMS पे सेव पर क्लिक करेंगे, तो सेव पर क्लिक करने के बाद एक OTP सेंड किया जाएगा आपको, जो आपके ईमेल पर आएगा। जब आपका ईमेल पर सब्सक्राइब होगा तो आपको ईमेल पर आएगा, जब उसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी तो फिर आपका नेक्स्ट OTP SMS पर जाएगा। तो चूँकि मैं इसको अभी मूव नहीं करना चाह रहा, मेरे पास वो नंबर नहीं है जो मेरा इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ।
अच्छा, इस ऑप्शन पे आप हम दोबारा क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं हमें मज़ीद, मेल, आपको कोई भी अगर मेल्स आ रही हैं हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। बल्कि ये मुझे फिल वक्त इनबॉक्स में कोई मेल नहीं आई है लाइव बैंक की जानिब से, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये जो ऑप्शन है अलर्ट्स, अलर्ट्स बेसिकली है कि आपका मतलब कहाँ कहाँ आपने लाइक रकम ट्रांसफ़र की है, ठीक है। तो उसके आपको अलर्ट जो है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये वो अकाउंट है जो मैंने मतलब किस अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र की थी। तो इस तरह से नोटिफिकेशन से रेलेवेंट में आपको दिखा देते हैं बॉक्स की नोटिफिकेशन, और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम इसको स्किप कर देंगे। एंड लॉगिन हिस्ट्री, कब कब मेरा इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हुआ है, ठीक है, किस किस पर मैंने लॉगिन किया है, ये डेट आ रही है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं आ रही हैं, ठीक है। और ये चैनल है कि मैंने मोबाइल पर यूज़ किया, ऐप के थ्रू यूज़ किया, ठीक है, वेब ब्राउज़र के थ्रू यूज़ किया, और आईपी मेरा आ रहा है, यानी कि हम जहाँ पर भी मौजूद है आपका आईपी जो है वो सिस्टमेटिकली आपकी डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि आप किस आईपी से लॉगिन हुए हैं। अगर आपको कोई मतलब जानना चाह रहे होते हैं कि मैं कब कब किस किस आईपी से लॉगिन हुआ, तो वो यहाँ पर डिटेल्स आ रही होती हैं, और यहाँ पर डेट एंड टाइम आ रहा होता है। हम इसको होम पे क्लिक कर देंगे, और बाकी ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं खुद से भी। वीडियो बहुत ज़्यादा तवील ना हो तो हम इस पर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पे बिल्स के बारे में और फंड्स ट्रांसफ़र के बारे में, ठीक है, और मोबाइल टॉपअप के बारे में, ठीक है, और पे एनीवन, हम इन चीज़ों को, 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।